तो हे एवरीवन, जैसा कि तुम सबने बोला था कि भैया आप बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करा दो जहां से हर साल क्वेश्चन आता है, तो मैंने एनालिसिस करी है और मैंने कुछ ऐसे टॉपिक्स ढूंढ के निकाले जहां से ऑलमोस्ट हर साल क्वेश्चन आता है। और अगर तुम इन 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अच्छे से कर लोगे तो तुम्हारे 40 नंबर ऑलमोस्ट कंफर्म हो जाने वाले हैं। और साथ ही में इसके अलावा मैं इस वीडियो में टिप्स और ट्रिक्स ही बताया जिससे तुम अच्छी तरह से समझ पाओ। और अगर तुम्हें इसका पूरा पीडीएफ चाहिए तो तुम मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। और ऐसी और वीडियो अगर तुम्हें चाहिए कि भैया आज रात में ऐसी 2-3 वीडियो और अपलोड कर दो तो मैसेज कर देना, कमेंट कर देना, मैं अपलोड कर दूंगा। बढ़िया, बात करते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन की। पहला तुम्हारा क्वेश्चन बनता है ये बायोमोलिक्यूल्स के अंदर टेबल दे रखा है। टेबल के अंदर क्या देखा है? टेबल के अंदर तुम्हारा सेकेंडरी मेटाबोलाइट के एग्जांपल दे रखे। मतलब पिगमेंट मतलब क्या होता है? पिगमेंट का एग्जांपल होता है कैरोटीनॉइड, एंथोसायनिन। एल्कोलॉइड का एग्जांपल क्या होता है? मॉर्फिन होता है, कोडिन होता है। एल्कोलॉइड की क्या होता है? मॉर्फिन होता है, कोडिन होता है। जो रेड कलर से हाईलाइट कर रखा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टर्पेनॉइड्स मतलब क्या होता है? मोनोटर्पिन्स, डायटर्पिन्स। नाम से समझ में आ रहा है टर्पेनॉइड्स है तो टर्पिन टर्पिन होगा। एसेंशियल ऑयल का एग्जांपल क्या होता है? लेमन ग्रास ऑयल होता है। यहाँ भी ऑयल है, यहाँ भी ऑयल है। टॉक्सिन का एग्जांपल क्या होता है? अडमिन और रिसिन होता है। और लेक्टिन का एग्जांपल क्या होता है? कॉन्कावेलिन होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ड्रग्स का क्या एग्जांपल होता है? विनब्लास्टिन होता है और कुर्कुमिन होता है। और पॉलीमेरिक सब्सटेंस का एग्जांपल होता है? रबर होता है, गम्स होता है और सेलुलोज होता है। याद रखना है तुम्हें, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। बात करते हैं दूसरे टेबल की, तो एक तुम्हारा देखा है प्रोटीन का क्या फंक्शन होता है वो हमें पता होना चाहिए। कोलेजन का क्या फंक्शन होता है? ये तुम्हारा इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस की तरह एक्ट करता है। ट्रिप्सिन का क्या काम होता है? ट्रिप्सिन एंजाइम होता है जो तुम्हारा काम होता है जीआईटी में होता है, क्वेश्चन आ सकता है। इंसुलिन क्या होता है? तुम्हारा हार्मोन होता है। एंटीबॉडी क्या करता है? ये इन्फेक्शन एजेंट से फाइट करने में हेल्प करता है। रिसेप्टर की हम बात करते हैं, रिसेप्टर क्या करता है? सेंसरी रिसेप्शन करता है, मतलब कोई भी सेंसरी चीजों को वो रिसेप्ट करता है, ठीक है। ग्लूटफोर क्या होता है? ग्लूटफोर तुम्हारा ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट करता है सेल के अंदर। और ये क्या होता है? तुम्हारा इंसुलिन इंडिपेंडेंट होता है, तुम्हें पता होना चाहिए। बात करते हैं कोलेजन रूबिस्को की, तो तुम बताना कि इसमें से कौन सा मोस्ट अबंडेंट होता है नेचर में और कौन सा मोस्ट अबंडेंट होता है प्लांट में, ये तुम्हें बताना है, ठीक है। और अब मैं बात करने वाला हूं ईसीजी की, जिससे हर साल नीट एग्जाम में क्वेश्चन आता ही है। सबसे पहले तुम ये जानो कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ में क्या डिफरेंस है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का मतलब है ग्राफ और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का क्या मतलब है? मशीन। दोनों अपोजिट है, तुम यहाँ पर कंफ्यूज कर सकते हो। बढ़िया। पीवेव का क्या मतलब होता है? पीवेव का मतलब होता है डिपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। डिपोलराइजेशन का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन होता है। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का क्या मतलब होता है? डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। और टीवेव का क्या मतलब होता है? टीवेव का मतलब होता है रिपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल। तो रिपोलराइजेशन करने का क्या मतलब हुआ? रिलैक्सेशन हो रहा है। और डिपोलराइजेशन करने का क्या मतलब हुआ? कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। तो हो सकता है नीट एग्जाम में डिपोलराइजेशन रिपोलराइजेशन ना लिख के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन भी लिखा हुआ आ सकता है, तुम्हें याद रखना। डिपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल और रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। यहां पर तुम्हारा क्या नहीं आ रहा? रिपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया कभी भी नहीं होता। बढ़िया, याद रखना है। बात करते हैं इंड ऑफ टीवेव को, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है तुम्हें बताना है। ये इंड ऑफ सिस्टोल रिप्रेजेंट करता है या इंड ऑफ डायस्टोल को रिप्रेजेंट करता है, ये तुम जाकर कमेंट करना। बात करते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन तुम्हारा बनता है ब्लड ग्रुप से। ब्लड ग्रुप तुम्हें ये पता होना चाहिए, जो ओ नेगेटिव होता है वो क्या होता है? यूनिवर्सल डोनर होता है। और जो ए बी पॉजिटिव होता है वो क्या होता है? यूनिवर्सल रिसिपिएंट होता है। और साथ में तुम्हें ये पता होना चाहिए जो भी एंटीजन होता है वो कहां प्रेजेंट होता है? आरबीसी में होता है। और जो भी एंटीबॉडी कहां होता है? वो तुम्हारा प्लाज्मा में होता है, समझ गए। और जो तुम्हारा एंटीजन प्रेजेंट होगा आरबीसी के पे, उसी के अकॉर्डिंग क्या होता है? उसी के अकॉर्डिंग तुम्हारा ब्लड ग्रुप डिटरमाइन होता है। जैसे अगर तुम देखोगे एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप ए होगा, एंटीजन बी है तो ब्लड ग्रुप बी होगा, एंटीजन ए बी है तो ब्लड ग्रुप ए बी होगा, और एंटीजन कुछ भी नहीं है तो ब्लड ग्रुप जीरो हो जाएगा, मतलब ओ हो जाएगा, समझ गए। बात करते हैं आरएच इनकम्पेटिबिलिटी की, तो ये क्या होता है तुम्हें इतना बस पता रखना है। इसमें क्या होता है? मदर तुम्हारा आरएच नेगेटिव होती है और जो फीटस होता है वो तुम्हारा आरएच पॉजिटिव होता है। और ये कम देखने मिलता है? मिलता है सेकंड या सेकंड के बाद वाले प्रेगनेंसी में देखने मिलता है, फर्स्ट प्रेगनेंसी में देखने नहीं मिलता। बढ़िया। हम बात करते हैं अदर एग्जांपल के बारे में जो मॉर्फोलॉजी में दे रखा है। तुम्हारा क्या है? हाइपोगानस, पेरिगानस, इपिगानस, इससे भी हर साल क्वेश्चन आता है। हाइपोगानस का मतलब क्या है? सुपीरियर ओवरी। पेरिगानस का मतलब है सेम लेवल पे जब ओवरी और तुम्हारा वो सेम लेवल पर हो। और इपिगानस का मतलब होता है ओवरी क्या हो तुम्हारा? इंफीरियर हो। ये डायग्राम अच्छे से देख लेना, पीडीएफ में जब अपलोड करूंगा तो। हाइपोगानस के एग्जांपल क्या होते हैं? मस्टर्ड, चैनाडोज, ब्रिंजल, मतलब एमसीबी। पेरिगानस के एग्जांपल क्या होता है? पीआरपी। पीआरपी का क्या मतलब है? पम रोज पिच। और इपिगानस के एग्जांपल क्या है? जीसी। जीसी का मतलब क्या है? गावा और कुकुम्बर। तो मैं इसको याद रखना क्योंकि यहां से क्वेश्चन आते हैं। बात करें अगले टॉपिक की जो कि होता है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन में ऑटोगेमी का क्या मतलब है? ऑटोगेमी का मतलब है सेम फ्लावर पे अगर पॉलिनेशन हो रहा हो तो हम ऑटोगेमी कहते हैं। जिट्नोगेमी का क्या मतलब है? जिट्नोगेमी का मतलब है कि अगर डिफरेंट फ्लावर पे पॉलिनेशन हो रहा हो लेकिन सेम प्लांट पे रहो। प्लांट तुम्हारा सेम है लेकिन फ्लावर क्या हो गया? डिफरेंट हो गया। पहले क्या था? तुम्हारा फ्लावर भी तुम्हारा सेम था। तो तुम्हारा जो जिट्नोगेमी होता है वो क्या होता है? जेनेटिकली ऑटोगेमी होता है, लेकिन फंक्शनली क्या होता है? क्रॉस पॉलिनेशन होता है। ये तुम्हें पता होना चाहिए। बात करते हैं हम जीनोगेमी की, तो जीनोगेमी में तुम्हारा फ्लावर भी डिफरेंट होता है और साथ में प्लांट भी डिफरेंट होता है। तो तुम्हें अब कमेंट करना है कि चैजोगेमी और क्लिस्टोगेमी में क्या डिफरेंस होता है और ये दोनों क्या होते हैं। बात करते हैं हम छठे टॉपिक की जो क्या होता है? स्टेज ऑफ प्रोफेज वन। और ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तुम्हें याद रखना कि जो प्रोफेज वन होता है वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है प्रोफेज टू के कंपेयर में, और इसके 5 स्टेज होते हैं। पहला स्टेज है तुम्हारा लेप्टोटीन। इसमें क्या होता है? तुम्हारा कंपेक्शन ऑफ क्रोमोसोम स्टार्ट होता है और साथ ही साथ क्रोमोसोम तुम्हारा विजुअल होता है लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर। और दूसरा स्टेज है तुम्हारा जैगोटीन। इसके अंदर क्या होता है? सिनेप्सिस होता है और साथ में सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनता है जिसमें वायोलेंट या टेट्राड का फॉर्मेशन होता है। बात करते हैं तीसरे स्टेज की। तीसरा स्टेज क्या है? तुम्हारा पेगिटीन है। इसमें क्या होता है? वायोलेंट और टेट्राड क्लियरली विजुअल होता है, ध्यान से पढ़ना। साथ ही साथ
साथ अपीयरेंस ऑफ रिकम्बिनेंट नोड्यूल्स भी होता है। बढ़िया, हम बात करने वाले फोर्थ स्टेज की जो कि है डिप्लोटीन। इसमें क्या होता है, डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स होता है और साथ ही साथ कियास्माटा का फॉर्मेशन होता है। अब हम बात करें पांचवें स्टेज की, तो वो क्या होता है, डायाकाइनेसिस होता है और इसमें तुम्हारा क्या होता है, टर्मिनलाइजेशन ऑफ द कियास्माटा देखने मिलता है और साथ ही साथ क्रोमोसोम भी फुल्ली कंडेंस हो जाते हैं। यहाँ पर तुम्हारा कंडेंस होना स्टार्ट हुआ था और यहाँ पे पूरी तरह से कंडेंस हो जाते हैं लास्ट स्टेज आते आते। बढ़िया, हम बात करने वाले पिगमेंट्स ऑफ एल्गी से, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। पहला है तुम्हारा एल्गी का टाइप क्लोरोफाइस, इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल ए और बी होता है। फियोफाइस, इसमें क्या होता है, ए होता है, सी होता है और फ्यूकोजेंथिन होता है। रेडोफाइस, रेडोफाइस में क्या होता है, ए होता है, डी होता है और फाइकोइरेथ्रिन होता है। समझ गए। बात करें मैं स्टोर्ड फूड की, तो क्लोरोफाइस में क्या होता है, पैरेनोइड्स मतलब स्टार्च होता है। फियोफाइस, इसमें क्या होता है, लेमिनेरिन और मैनिटोल होता है और रोडोफाइस, इसमें क्या होता है, फ्लोरिन स्टार्च होता है। ये भी तुम्हें पता होना चाहिए। बढ़िया, हम बात करने वाले कुछ सिंड्रोम्स के बारे में जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला है तुम्हारा डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, 21 की ट्राइसोमी होती है, जो किसने दिया था, लैंगडॉन डाउन ने दिया था। इसमें क्या होता है, तुम्हारा शॉर्ट स्ट्रेचर होता है, स्मॉल हेड होता है, पामर क्रीज देखने मिलता है और फरोड टंग होता है। ये सारे कुछ फीचर है जो लिख के आ सकते हैं। बढ़िया, और इसमें क्या मिलता है, मेंटल रिटार्डेशन देखने मिलता है। बात करते हैं क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम की, तो इसमें क्या होता है, इसमें एक एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाता है। ठीक है, तो ये होता क्या, ओवरऑल मेल है, लेकिन इसके अंदर तुम्हें क्या देखने मिलेगा, इसके अंदर तुम्हें गायनेकोमेस्टिया देखने मिलेगा, मतलब ब्रेस्ट एनलार्ज हो जाएगा। ठीक है, उसके साथ क्या होगा, ये तुम्हारा स्टेराइल होगा। याद रखना, मेल होता है और गायनेकोमेस्टिया होता है जिसमें XXY होता है। बढ़िया, दूसरा होता है टर्नर सिंड्रोम। इसमें क्या होता है तुम्हारा, ये तुम्हारा ओवरऑल फीमेल होती है, लेकिन फीमेल क्या होती है, स्टेराइल होती है और इसमें जो ओवरी होती है, ओवरी काम नहीं करती, इसलिए हम क्या बोलते हैं, ओवरी को बोलते हैं रूडिमेंट्री ओवरी बोलते हैं। और इसमें एक्सो देखने मिलता है। एक्सो का मतलब क्या है, ये मोनोसोमिक कंडीशन है। बढ़िया, तो अब हम बात करने वाले अगले टॉपिक की जो कि है हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल। इससे क्वेश्चन क्या आते हैं ये देखना। इससे क्वेश्चन ये आता है कि कौन सा फैक्टर इसको अफेक्ट करता है, तुम्हें याद रखना है। पहला फैक्टर है जीन माइग्रेशन या जीन फ्लो, दूसरा तुम्हारा जेनेटिक ड्रिफ्ट, तीसरा क्या है म्यूटेशन, चौथा क्या है तुम्हारा जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन और पांचवा तुम्हारा नेचुरल सिलेक्शन। ये पांचों फैक्टर जो है इसको इफेक्ट करते हैं। और इसके फॉर्मुले की बात करें, फॉर्मुला से क्वेश्चन आता है, P प्लस क्यू इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है और P स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस Q स्क्वायर क्या होता है, वो भी तुम्हारा 1 के इक्वल होता है। तुम्हें यहाँ पर ये बताना कि P स्क्वायर PQ और Q मतलब क्या है, तुम्हें जाकर ये कमेंट में बताना है। अब बात करते हैं नए टॉपिक की जो कि होने वाला है हार्मोन रिसेप्टर के बारे में। तो हार्मोन रिसेप्टर तुम्हारा दो तरह का होता है। पहला होता है जो सेल मेम्ब्रेन पर हो और दूसरा होता है जो न्यूक्लियस पे हो। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन पे कौन से रिसेप्टर होते हैं, जो तुम्हारा पेप्टाइड हार्मोन हो, जो लाइक इंसुलिन हो गया, ग्लूकागोन हो गया, पिट्यूटरी हो गया, हाइपोथैलेमस हो गया, ये सब क्या होते हैं, प्रोटीन नेचर के होते हैं। तो ये सारे हार्मोन कहाँ एक्ट करते हैं, सेल मेम्ब्रेन वाले रिसेप्टर पे एक्ट करते हैं। लेकिन मैं बात करूँ स्टेरॉइड्स की, लाइक कॉर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्राडायोल, प्रोजेस्टेरोन, ये सब हार्मोन कहाँ एक्ट करते हैं, ये सारे हार्मोन एक्ट करते हैं न्यूक्लियस वाले रिसेप्टर पे। ठीक है, और साथ में T3 एंड T4 भी, ये भी तुम्हें याद रखना। और इसमें तुम्हारा क्या आता है, अमीनो एसिड डेरिवेटिव आता है, लाइक इपिनेफ्रिन आता है, ये भी तुम्हें याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से नीट एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तुम्हें डायरेक्ट क्वेश्चन देखने मिलता है। तो अब हम बात करने वाले हैं 10 टॉपिक की जो कि क्या है तुम्हारा ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। ये तुम्हारा किस शेप का होता है, सिग्मॉइड शेप का होता है, सबसे पहला बात। दूसरा, यहाँ पर हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ रिवर्सिबली कंबाइन करता है और क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। और एक हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन कैरी करता है, 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कैरी करता है, मॉलिक्यूल कैरी करता है। बढ़िया, और साथ में तुम्हें ये भी याद रखना है कि हर 100 ml ऑफ डीऑक्सीनेटेड ब्लड कितना ml CO2 कैरी करता है, तो 4 ml CO2 कैरी करता है। और साथ में हर 100 ml O2 ब्लड कितना कैरी करता है, 5 ml O2 को कैरी करता है। और कहां तक कैरी करता है, टिश्यू तक कैरी करता है। ये पता होगा ना, जो ऑक्सीजन होता है वो कहां से कहां जाता है, जो ऑक्सीजन होता है वो तुम्हारा एल्वियोलाई से टिश्यू के पास जाता है। ठीक है, और जो तुम्हारा CO2 होता है वो कहां से कहां जाता है, वो टिश्यू से एल्वियोलाई के पास जाता है। तो यार यही था पूरा 10 टॉपिक। अगर तुम्हें और ऐसे 10 टॉपिक चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं जल्दी से जल्दी बना दूंगा। आज रात के अंदर ही 3-4 बना दूंगा। तब तक के लिए पढ़ते रहो, मचाते रहो। लव यू ऑल, बाय बाय।